नमस्कार दोस्तों, माय मैथमेटिकल साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की 4 प्रॉब्लम्स करेंगे और वो एक्सरसाइज है 11th की 7th एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और उनमें 1 से लेकर तक 9 तक जो डिजिट है उनका यूज करना है और किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो 2 मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला मेथड तो क्या है कि यहाँ पे हम 3 प्लेसेस बना लेते हैं। अब फर्स्ट प्लेस पे कौन आ सकता है? 1 से लेकर के 9 तक कोई भी एक आ सकता है। तो इसको फिल करने की 9 चॉइस होगी, क्योंकि इस प्लेस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, अप टू 9 तक 9 नंबर आ सकते हैं। और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक कम डिजिट हो जाएगा। तो इस प्लेस को भरने के लिए 8 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। फिर इस प्लेस को भरने के लिए 7 पॉसिबिलिटी बच जाएंगी। तो इन सब की हम कर देंगे मल्टीप्लाई। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 में 72, 72 और इसकी 7 की मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, 504, 504। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम इसको परमुटेशन का यूज करके भी कर सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे? कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं। कितने अंकों से भरने हैं? 9 अंकों से भरने हैं। तो 9 P और 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस एट ए टाइम। तो अब इसको कैसे खोलते कैसे हैं? 9 को पहले लिखेंगे 9, फिर एक एक घटा के लिख देंगे कितनी बार? 3 बार, यानी कि 8 और 7। ये हो गए 1 2 3। तो 3 बार हमने इसको लिख दिया और इसकी मल्टीप्लाई वही आ जाएगी 9 और ये 8 में 72 और ये हो जाएगा 9 दूनी, यहाँ पे हमने गलती कर दी 9 और 8 7 56। तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौके 9 6 54 और 9 5 45 और 5 50। तो ये हो गया 504। तो इस ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्या है सेकंड क्वेश्चन में? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 अंकों वाली हमने संख्या बनानी है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। लेकिन इसमें क्या हमारे पास नंबर्स गिवन है? कुछ नंबर गिवन नहीं है। इसका मतलब अंडरस्टूड है हमने नंबर 0 से लेकर के और 9 तक 10 डिजिट लेने हैं। तो 10 डिजिट लेने हैं, 4 प्लेसेस भरने हैं। तो इसके भी 2 मेथड हो जाएंगे करने की, क्योंकि 4 प्लेसेस में बना लेता हूं। यहाँ पे मैंने 4 प्लेसेस बना ली। अब क्योंकि 0 से लेकर के और 9 तक 10 डिजिट है, तो इस प्लेस की बात करूं, अगर मैं यहां 0 डाल देता हूं तो ये जो नंबर है ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन हमने कितनी 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो यहां पे मैं 0 कंसीडर नहीं कर सकता। तो इसको इस प्लेस को भरने के 9 वेज होगी और यहां 0 आ सकता है तो इसको भरने के 9 वेज होगी और इसको भरने के 8 और इसको 7। तो इन सब की हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये 9 में 81 और 7 8 56। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी इससे करेंगे तो 56 की और 81 से, तो ये 56 और 8 सिंह 48 और 8 40 और 4 44। तो ये हमारे पास क्या जाए? 6 और ये 3 और ये 5 और ये 4। तो ये हो जाएगा 45 36।
तो एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड कैसे है, कैसे करेंगे इसको, परमुटेशन की सहायता से। परमुटेशन की सहायता से हमने इसको करना है। अब मैं इसको आंसर को ले लेता हूं पहले। 45 36 इसका आंसर आया था। अब परमुटेशन की सहायता ले लेते हैं। परमुटेशन कितने हमने डिजिट लेने हैं 10, तो ये हो जाएगा 10p4। 4 एट ए टाइम हमने लेने हैं, 4 डिजिट नंबर हमने लिखना है। तो इसमें से हमने कौन से घटा लेने हैं, 3 डिजिट नंबर, यानी कि इस तरफ फोर्थ प्लेस पे 0 नहीं ले सकते, तो उसको हम इसमें से रिमूव कर लेंगे। तो वो कितने हो जाएंगे, 9p3, क्योंकि उस नंबर को भी रिमूव कर दिया, टोटल से भी वो रिमूव हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो ये क्या है, 10 को 4 बार लिख देंगे और घटाते हुए, यानी कि 10 9 8 और 7, और इसमें से सबट्रैक्ट करना है 9 8 और 7। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, 9 8 7 थ्रू आउट कॉमन निकाल लेते हैं। तो 9 8 72 की और 7 की मल्टीप्लाई, और ये यहाँ तो 10 बच गया और यहाँ हो गया माइनस का। तो ये 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 दूनी 14 और 17 49 50, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, तो ये क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 और 9 पाँच 45। तो ये आंसर और ये आंसर एक ही बात है, सिर्फ मेथड का फर्क है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इसको हम करें, तो इसको हम कैसे करेंगे, वहीं दोनों मेथड का यूज कर लेते हैं। पहले तो 3 डिजिट नंबर उस हिसाब से देख लेते हैं। ये 3 प्लेसेस मैंने बना लिए। अब इन नंबर्स का यूज करना है 1 से लेकर के और 7 तक, इसमें 5 एब्सेंट है। तो इस प्लेस पे ये 6 डिजिट आ जाएंगे। इस प्लेस पे क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और सब की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कितना, क्योंकि हमने इवन करना है। एक बात हम यहाँ और देखें, क्योंकि यहाँ पे इवन और देखा, ये तो टोटल वेज आ जाएगी, तो हमने तो इवन निकालने हैं। तो इवन निकालने हैं, तो इवन कितने हैं इसमें, 2 है 4 है और 6 है, तो ये प्लेस 3 वेज से भरा जाएगा। अब किसी भी एक इवन नंबर को फिक्स कर लिया तो बचे 5, तो ये 5 वेज से भरा जाएगा और ये 4 वेज से भरा जाएगा। तो ये कितने हो गए, 5 चौके 20 या 60, यानी कि हो गए 60 आ जाएंगे इवन नंबर। दूसरा मेथड क्या है, परमुटेशन की सहायता लें। परमुटेशन की सहायता ले लेते हैं। कितने हैं 3 डिजिट नंबर, और ये कितने हैं 6p3। ये कब, जब हमारे टोटल, ये तो टोटल आएंगे, हमने तो इवन का देखना है। तो इवन का देखना है, तो क्योंकि 3 प्लेसेस थे, तो इस प्लेस पे इवन आएगा। इस प्लेस को तो इवन से ही फिक्स करना है। अब कितने प्लेस बच गए, 2, और एक इवन नंबर भी कम हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ तो आ गया 5 और यहाँ आ गया 2, ये तो ये हो गया। अब यहाँ ये जो प्लेस है ये 3 वे से भरा जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पे, इस स्थान पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इसको हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको कैसे खोलते हैं, 5 2 बार रिवर्स करते हैं, एक घटा के खोल लेंगे तो 4, और ये इसकी 3 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 को 20 और 20 दिया 60। तो इस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 तक लेने हैं इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब हमने क्या काम करना है, 4 अंकों की संख्या लिखनी है जिसमें कोई अंक है वो रिपीट ना हो और 1 से लेकर तक के और 5 तक लिखने हैं। तो कैसे करेंगे, एक तो वही तरीका है कि हम प्लेसेस जनरेट कर दें। अब इस प्लेस को कितने वे से भर सकते हैं, 5 वे से भर सकते हैं। इस प्लेस को 4 वे से क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और इसको 3 वे से। तो ये कितने हो गए, 3 चौके 12 12 बालू 60 हो। ये तो हमारे पास टोटल नंबर हो गए जो इनसे भरे जा सकते हैं। अच्छा, इससे आगे इससे अच्छा परमुटेशन का यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। परमुटेशन का यूज करके कैसे करते, टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो 5 p कितने अंकों की संख्या लिखनी है, 4 अंकों की, तो यहां हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 का 20 और 20 सिंगल 120 आएगा। ये टोटल तो हो गया 120। यहाँ हमने क्या मिस्टेक की है अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 डिजिट, हाँ ये एक मिस्टेक है, 4 डिजिट नंबर लेना था। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कोई भी 5 में से कोई भी एक आ सकता है, 5, यहाँ कोई 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और 6 चौके 24 और 24 बाजू 120, तो 120 आएंगे टोटल। यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, टोटल आएंगे 120। अब क्या पूछ लिया, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से कितने इवन हैं। तो कैसे करेंगे, वही तरीका, 4 डिजिट नंबर है तो 4 प्लेसेस हम जनरेट कर देंगे। अब इस प्लेस पे तो क्या, इस प्लेस पे तो क्या आएगा, 2 और 4 आएगा। ये इसको तो 2 ही तरीके से भर सकते हैं। अब एक, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक कम हो जाएगा डिजिट, इसको 4 वे से भरेंगे और इसको 3 वे से और इसको 2 वे से। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 3 6 और 6 चौके 24 और 24 दूनी 48, 48 वे से भरेंगे। अब आप उस मेथड से इसको करना, परमुटेशन की सहायता से आप कितने इवन नंबर बन सकते हैं वो आप खुद ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।